नमस्कार, इंडिया पैथी के इस सेशन में आपका स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे कि हम पहली बार आसन की शुरुआत कैसे करें। तो आसन या व्यायाम शरीर को स्वस्थ, ताजगी और आनंद देने के लिए किया जाता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यह चीज़ें आनंद की है, तो आनंद के साथ इसकी शुरुआत करनी है। शुरुआत में धीरे-धीरे अभ्यास करें, जो भी आसन करें, पहले उसकी पूरी प्रॉपर जानकारी ले लें, उसके बाद ही आसन की शुरुआत करें। हर व्यक्ति को अपनी आयु, क्षमता और ज़रूरत के अनुसार अभ्यास चुनना चाहिए। अभ्यास का उद्देश्य शरीर को थकाना नहीं, बल्कि स्फूर्ति और शांति देना है। अब आपने व्यायाम कर लिया, व्यायाम के बाद क्या करें? तो पहले तो व्यायाम थोड़े व्यायाम से शुरुआत करें, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार चुन लें। उसके बाद अब आपने कर लिया तो क्या करना है कि व्यायाम के बाद आने वाला पसीना सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। 10 से 15 मिनट बाद, जब तक शरीर गर्म है तब नहीं, शरीर जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो शीतल जल या सामान्य जल से स्नान करें। दुर्बल व्यक्ति पहले स्नान करे फिर व्यायाम करे, क्योंकि स्नान करने के बाद स्फूर्ति आ जाती है। लेकिन अगर व्यक्ति सौष्ठव वाला है, शरीर की कद काठी अच्छी है, तो वह इन व्यायाम करने के बाद आराम से सामान्य जल से स्नान कर अपने बॉडी को एनर्जाइज कर सकता है। व्यायाम के तुरंत बाद स्नान न करें, सिर्फ पसीना पोछें। नियम हमेशा नियमितता और विविधता का ध्यान रखें। व्यायाम का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप नियमितता अर्थात रोजाना अभ्यास करें। बीच में लंबे अंतराल न आने दें। एकाक दिन अगर किसी कारण से छूट गया तो छूट गया, अन्यथा व्यायाम को बीच में ज्यादा ब्रेक न करें। एक ही व्यायाम से ऊब जाएं तो बदल बदल कर करें। हम विविध आयामी विविध विधि आयामी देश में रहते हैं, तो यहाँ पे विविध प्रकार के 84 आसन हैं। तो जिन आसनों को आप सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, उनका चयन एक एक दिन आप कर सकते हैं। जैसे एक दिन एक आसन, एक दिन टहलना, एक दिन तैराकी। व्यायाम से भी मन ताजा रहता है और शरीर संतुलित रहता है। तो व्यायाम की मात्रा और सावधानी क्या बरतना है? तो शुरुआती दिनों में थोड़ा अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन पूरा शुरू कर दिया, और धीरे धीरे समय और कठिनाई बढ़ाएं। जैसे जैसे आप स्टिचिंग एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, तो उस तरीके से शरीर पे आपके बल लगेगा, खिंचाव और तनाव ज़्यादा होगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ानी है। जितनी शरीर को आवश्यकता और क्षमता हो उतना ही व्यायाम करना है, उससे अधिक नहीं करना है। व्यायाम भी भोजन की तरह ऊर्जा देने वाला साधन है। तो इस बात का ध्यान देना है कि ऊर्जा जितने से मिले उतना ही करना है, ओवर करके थकाना नहीं है। क्योंकि शरीर को थकाने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा, ताजगी और आनंद के लिए व्यायाम करें। भोजन और व्यायाम का संबंध, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो इसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? तो भोजन के 3 घंटे बाद व्यायाम करना चाहिए, टहलने को छोड़कर। ज़्यादा बेहतर है खाली पेट ही व्यायाम किया जाए। व्यायाम के 30 मिनट बाद भोजन कर सकते हैं। व्यायाम अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आधे घंटे आराम करें और उसके बाद भोजन कर सकते हैं। तो भोजन के बाद हल्का टहलना बहुत अच्छा रहता है। सुबह का समय व्यायाम के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर सुबह संभव ना हो सके तो शाम को हल्की धूप में, जब सूर्य अस्त हो रहा, उस समय भी व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम का वातावरण और भाव, व्यायाम करते समय शरीर पर कम और ढीले वस्त्र पहने। व्यायाम को बोझ या जिम्मेदारी की तरह न करें। खुश मन और प्रसन्न चित्त होकर अभ्यास करें। सोचें, इससे मुझे रोज ताजगी और आनंद मिलेगा। व्यायाम के बाद 10 मिनट शवासन करें शिथिलीकरण के लिए। व्यायाम के बाद मालिश करें या करवाएं, इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। किसे कौन सा व्यायाम करना चाहिए, सिलेक्शन भी मायने रखता है। तो बच्चे हैं तो उनके लिए तो खेल कूद ही व्यायाम है। इसके अलावा वो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं, वृक्षासन कर सकते हैं, त्रिकोणासन कर सकते हैं। जो किशोर और युवा हैं, उन वो दंड बैठक, तैराकी, अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो टहलना,
हल्का पैर का व्यायाम कर सकते हैं। ऑफिस बैठे रहने वाले लोग पसीना लाने वाले हल्के व्यायाम का अभ्यास कर सकते हैं। मजदूर या भारी काम करने वाले आराम कर देने वाले आसन, शवासन, मकरासन, बालासन, योग निद्रा आदि का चयन कर सकते हैं। सीमाएं और निषेध क्या है? तो बहुत कमजोरी, अगर शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है, हृदय रोग है, हड्डियों के रोग है, तो अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं पेट पर दबाव डालने वाले आसन न करें। शिक्षक या विशेषज्ञ की निगरानी में ही अभ्यास करें। अति व्यायाम न करें। संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अब अगर आपने सारा व्यायाम कर लिया तो फिर बॉडी के भीतर जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालने के लिए निश्चित रूप से आप बॉडी डिटॉक्सिन करें। और एक बार अगर आपने जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की या जिसको बोलते हैं क्लिनजिंग थेरेपी का तरीका है, एक बार आपने उससे बॉडी डिटॉक्स कर लिया तो अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। कोरोना के टीके लगाने के बाद जो भी उससे होने वाली समस्याएं हैं वैक्सीन के बाद की, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। सारी नस नाड़ियां अपडेट हो जाएंगी और शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। 90% बीमारियों का 100% समाधान हो जाएगा। इसीलिए खाए पिए मस्त रहें, क्लिंजिंग करें, स्वस्थ रहें और क्लिंजिंग करने के बाद योग और व्यायाम पे शिफ्ट कर जाएं। आपको इस तरह से और कोई भी जानकारी चाहिए योग प्राकृतिक चिकित्सा में पढ़ाई से संबंधित या क्रॉनिकल बीमारियों में गंभीर रूप से परेशान है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमारे दिल्ली ऑफिस, नोएडा ऑफिस या वाराणसी ऑफिस के इन नंबरों पे कॉल करके उचित परामर्श और सही मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।